आतंकवाद के खिलाफ एक करारा हमला था, अपने देश की तरफ से जवाब था। जो आतंकवाद पाकिस्तान की धरती से संचालित हो रहा था, अपने देश की सेना पर गर्व कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमता पर गर्व कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कल राष्ट्र के संबोधन में ये कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, ये एक सही है। तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वो अपने माता पिता के राज को देख रहे हैं। उनके माता पिता के शासनकाल में रोड बनाने के लिए जो अलकतरा खरीदा जाता था उसको भी वो पी जाते थे, अलकतरा भी पी गए, जानवर का चारा भी खा गए। तो सब काम वो किए। वेरीलाल का सपना हम नहीं देखें। बिहार में इस बार 225 सीट जीतेगी एनडीए। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले दिल से तारीफ की है और जमकर बरसे हैं लालू परिवार पर और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम संबोधन दिया और उसमें पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दे दी और कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को अभी स्थगित किया गया है। यानी अगर पाकिस्तान आगे कोई कायराना करतूत करेगा तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक ये बातें कही और अब इस पर रिएक्शन आया है केंद्रीय मंत्री जदयू के सीनियर लीडर ललन सिंह का, और साथ ही वो लालू परिवार पर गरज भी रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू को खूब सुना रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, पूरा बयान आप सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, कार्रवाई जारी है आतंकवादियों के खिलाफ और जारी रहेगा, सिर्फ अभी विराम लगा है। साथ में कहा कि ट्रेड और टेरर दोनों साथ नहीं चलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र का संबोधन कल किया है उसमें उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और जो आतंकवाद को समाप्त करने का जो संकल्प है उस संकल्प को उन्होंने अभिव्यक्त किया। ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख से प्रारंभ हुआ, 6 या 7 की रात से, और ये एक बहुत ही सफल आतंकवाद के खिलाफ एक करारा हमला था, अपने देश की तरफ से जवाब था जो आतंकवाद पाकिस्तान की धरती से संचालित हो रहा था। हम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व क्षमता को और इस देश की सेना, तीनों विंग के सेना के वीरता, उनके कुशल प्रबंधन को सलाम करते हैं। और आज पूरा देश अपने देश की सेना पर गर्व कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमता पर गर्व कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इस इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने चलाया कि हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे, और पाकिस्तान की धरती में अंदर जाकर उन्होंने पूरे आतंकवाद के ढांचा को ध्वस्त कर दिया और उनके जो टिमटिमाता हुआ जो ड्रोन था उसको भारत ने अपनी धरती से ही समाप्त कर दिया। किसी ऑपरेशन सिंदूर के किसी ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान के सीमा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भारत ने अपनी सीमा के अंदर रह के, अपनी जमीन के अंदर से उनको ध्वस्त किया। और प्रधानमंत्री जी ने जो कल राष्ट्र के संबोधन में ये कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, ये एक सही है। ये उनके भविष्य में जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और जो संकल्प है आतंकवाद को समाप्त करने का, उसको दर्शाता है। और यह उन्होंने कहा, यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, और इस शर्त पर स्थगित हुआ है कि पाकिस्तान ने यह वादा किया है कि हम अपनी धरती से आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, और अगर पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को और बढ़ाएगा
तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नामो निशान मिटा देंगे। इसलिए उनके नेतृत्व क्षमता पर और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति पर, संकल्प पर भरोसा है इस देश को, और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 24 तारीख को मधुबनी, बिहार में मधुबनी में उन्होंने ये संकल्प दोहराया था कि हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे, और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए किसी भी दबाव के आगे नहीं झुके हो। कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में बिहार गरीब हो गया, पिछड़ा हो गया, और अगर बदला नहीं बिहार, अगर बिहार को बदलना है तो हम जैसे युवा लोगों को लाना होगा और तभी बिहार बदलेगा, क्योंकि हमारे पास बिहार के विकास के लिए रोड मैप है। आप लोगों के पास कोई रोड मैप नहीं है, वो कह रहे हैं। हमको लगता है कि तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वो अपने माता पिता के राज को देख रहे हैं। उनके माता पिता जब बिहार में शासन कर रहे थे 90 से लेके 2005 तक, तब तक बिहार में सड़क नहीं था, गड्ढा था, बिजली नहीं थी। 700 मेगावाट बिजली बिहार को मिलती थी, पूरे प्रदेश को, उसमें रेलवे को भी जाता था। कानून व्यवस्था तो यही था कि घर की बहू बेटी सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहती थी। आज बिहार के किसी कोना से पटना पहुंचने में अधिकतम 6 घंटा लगता है, न्यूनतम 5 घंटा लगता है किसी कोना से पहुंचने में। गांव गांव सड़क का जाल बिछ गया। उनके माता पिता के राज्य में ग्रामीण सड़कों, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाया था, उस योजना को उन्होंने कार्यान्वित नहीं किया था। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था कि हमसे रोड नहीं बनेगा, हम रोड नहीं बना सकते हैं। उनके माता पिता के शासनकाल में रोड बनाने के लिए जो अलकतरा खरीदा जाता था उसको भी वो पी जाते थे, अलकतरा भी पी गए, जानवर का चारा भी खा गए। तो सब काम वो किए। और नीतीश कुमार जी ने 2005 से बिहार की जब बागडोर, नवंबर 2005 से जब बिहार की बागडोर संभाली उन्होंने, तो आज जारी किया उन्होंने 20 वर्षों में बिहार में किन किन क्षेत्रों में क्या क्या काम हुआ है, सारा जारी किया उन्होंने। कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, कितने किलोमीटर, कितने गांव, 100% गांव में आज बिजली पहुंच गई, 100% घर में आज बिजली पहुंच गई। 6800, कहां 700 और कहां 6800, 6800 मेगावाट प्रतिदिन बिहार को बिजली आपूर्ति की जा रही है। अब उनको नहीं दिखता है तो क्या करें। हाँ, उनको दिख रहा है, हमको लगता है उनके अपने माता पिता का राज दिख रहा है। उनके माता पिता के राज में बिहार बदहाल था। बिहार के लोग जब कहीं जाते थे और कहते थे कि हम बिहारी हैं, तो उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। आज बिहार का कोई भी आदमी अगर कहीं दुनिया में किसी जगह जाता है तो गर्व के साथ कहता है कि हम बिहारी हैं। यही परिवर्तन आया। अब उनको क्या दिखेगा? उनको कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, उनको एक चीज और दिखा, ये गुण है उनमें, वो कर सकते हैं। आगे भी जब सत्ता मिलेगा तो उसको करेंगे कि नाबालिग रहते हुए हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बना जाता है। ये गुण उनके पास है, ये टेक्निक है उनके पास। वो युवा है तो वो टेक्निक है उनके पास, वो भी वो करेंगे। तो बिहार की जनता जानती है कि ये जिस दिन सत्ता में आएंगे, उस दिन जब नाबालिग रहते हजारों करोड़ कमा लिए, की संपत्ति बना लिए, तो अब बालिग होने के बाद तो अरबों में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बिहार की जनता उनको जानती है, उनकी फितरत को जानती है। उनका कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। किसको टिकट देते हो राज्यसभा में? बिहार में कोई आरजेडी का वर्कर नहीं है क्या? बिहार में कोई आरजेडी का वर्कर है कि नहीं है? तो कभी हरियाणा से ले आते हैं, कभी मुंबई से ले आते हैं, कभी जिसको कोई मतलब नहीं है, व्यापारी है, उससे उसको दे देते हैं। काहे के लिए देते हैं? किस लिए देते हैं?
हाथ के अंदर से नीचे से क्या डील होता है, ये सब बताना ना चाहिए उनको कि हम ये सब काम करेंगे। यही सब कहना चाहिए कि हम बिहार के मुख्यमंत्री अगर बन गए तो हम यही सब काम करेंगे, इससे बिहार का मान सम्मान बढ़ेगा। अरे मुंगेरी लाल का सपना हम नहीं देखे। बिहार में इस बार 225 सीट जीतेगी एनडीए। तो सुना आपने कि ललन सिंह बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाया गया एक बड़ा कदम था और पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज दिया गया। पाकिस्तान के हर हमले का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, और अब चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर ऐसा अगर कायराना हरकत हुआ तो आगे उसकी खैर नहीं है। तो ललन सिंह ने जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के फूल बांधे तो दूसरी तरफ लालू परिवार पर बरसे भी और तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।